बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू यूज़ यू वर्ल्ड। ठीक है, आर एक्स के भी क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने किए हैं कि आर एक्स को कैसे यूज़ करें। मैं आपको यू वर्ल्ड का सबसे पहले सिंपल करके बताता हूँ। पैटर्न आप इस अंदाज में रखो कि एनाटॉमी और एम्ब्रियो को साथ लगाया करो सिस्टम पे, वहाँ पे ऑप्शन आता है। और जो होती है ना फिजियो और पैथो, उसको भी साथ, इन दोनों को कॉम्बिनेशन में और इन दोनों को कॉम्बिनेशन में। सबसे पहले मैं आपको एक ना बता देता हूँ एक तरीका किन सिस्टम्स को किस अंदाज में लेके चलना है। मैंने एक चीज़ को इस तरह लिंक किया कि कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मिसाल के तौर पे फिजियो जो सीवीएस है, रेस्पिरेटरी है, रीनल है, ये तीनों एक जैसे हैं, ब्लड ओरिएंटेड हैं। तीनों के क्वेश्चंस आपको मिलते जुलते भी आते हैं काफ़ी दफ़ा। जो आपके पास मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है और न्यूरोलॉजी है, ये दोनों मिलते जुलते सिस्टम हैं। मैंने इन दोनों के इस तरह कॉम्बिनेशन रखे थे, सीवीएस, रेस्पिरेटरी, रीनल का कॉम्बिनेशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप रखें। क्वेश्चन बेशक आप साथ ना करें, लेकिन इनको साथ साथ करें। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है हीम, एक इलादा से बचता है। अगर आप हीम ऑन्को को मिलाना चाहते हैं विद द जो पहले वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है, आप वहाँ पे ब्लड को भी साथ ही मिला लें, ये जो आपके पास हीम ऑन्को है। फिर आपके पास बच जाता है पीछे आपके पास जीआईटी और लिवर का सिस्टम बचता है। और फिर उसके बाद आपके पास बस ये दो सिस्टम है। और एंडो जीआईटी लिवर, इनको साथ रखो। और शुरू वाला चार कॉम्बिनेशन, और न्यूरो को और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को आप साथ रखो। साइकेट्री आपके पास बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, एथिकल केसेस, बिहेवियरल साइंसेस, ये आप एंड पे रखो। ठीक है, और कोशिश करो जब आप कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन कर रहे हो, कैलकुलेशन वहाँ पे ही साथ कर दो। ठीक है, बायोस्टैट थोड़ी सी है। बायोस्टैट के लिए भी मैं आपको बताऊं कि आपको फिजियो का जो अकाउंट मैंने पिछली वीडियो में बताया, PHYSEO, वहाँ पे बायोस्टैट बहुत अच्छी है। साइकेट्री भी वहाँ पे बहुत अच्छी है। और वैसे आपको एक बात बता दें, जितनी मर्जी आप वीडियोस देख लें, डिपेंडिंग होता है आप क्वेश्चन कितने सॉल्व कर रहे हो और फिर आप कितना ओरिएंटेड भी हो। यहाँ पे एक जो चीज़ मैंने अभी आपको क्या बताई है, सिस्टम बता दी है कि कैसे ओरिएंट करो। फिर मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई थोड़ा सा टाइम लगा के ना, एक हफ़्ता या जो भी, स्टेप 1 जो बुक है ना यूएस असेंबली स्टेप 1 की, उसको थोड़ा सा उसके ओरिएंटेशन देखनी है। अक्सर इस तरह होता था, आप जाके वो अल्कलाइटिंग एजेंट्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं, विंक्रिस्टिन, ब्लास्टीन, या आप जाके कोल्चिसिन पढ़ रहे होगे गाउट के अंदर। क्वेश्चन वो लिंक करेंगे साथ बेसिक्स का, माइक्रोट्यूब्यूल्स पे एक्टिंग ड्रग है, कौन से स्ट्रक्चर पे ये एक्ट कर रही होती है, और ये लिखा हुआ यूएस असेंबली स्टेप 1 की जो बुक है, आप जाओगे आपको शुरू के अंदर बेसिक्स, ये सेल, वहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 ड्रग्स होती हैं। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं रहा, एक एल्बेंडाजोल थी, कोल्चिसिन थी, विंक्रिस्टिन थी, पैक्लिटेक्सेल्स थी, ये सारी आपके वो माइक्रोट्यूब्यूल्स पे एक्ट करती हैं। इसी तरह वो आपको रीनल इंजरी का क्वेश्चन देंगे, साथ बताएंगे इन सेल्स की टाइप बताएं कौन से हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए कि ये तो हमारे पास स्टेबल सेल्स होते हैं, पीसीटी के सेल्स। इस तरह ओरिएंटेशन आपको बताओ। अच्छा, ये क्वेश्चन का तो मैं रीनल रहा हूँ, ये आया सेल फिजियोलॉजी से, आपको इलादा से सेल फिजियोलॉजी नहीं मिलेगी। आपको यू वर्ल्ड के अंदर इलादा से पैथो के क्वेश्चन वो जनरल के नहीं मिलेंगे। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, शुरू में ओरिएंटेशन अक्सर बंदे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा भी लगाना चाहिए। ये आपके पास बेसिक्स में वैसे टाइम होता है, उस वक्त आप साथ साथ ओरिएंट रखते रखो, ये सिस्टम इधर इस तरह लिखा हुआ है, तो आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हो फ़ायदा, क्योंकि जितना क्वेश्चन को आपने देखा होगा, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये लाख दफ़ा आप सूडोसिस्ट पढ़ लो पेंक्रेटाइटिस के अंदर, आपको कख समझ नहीं आनी सूडोसिस्ट होती क्या है। लेकिन जब आप सूडोसिस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर आप सूडोसिस्ट को पढ़ोगे, आपको एक अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो तरीका भी यही होता है हमारा। ज़्यादातर बच्चों का ये मसला होता है, उनकी ओरिएंटेशन ही नहीं हुई होती। जो स्टेप 1 की बुक है फर्स्ट एड, वहाँ से ओरिएंटेशन थोड़ी रखनी है, ताकि आप जहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हो फिर आप उसको लिख लो, फिर आपकी इंशाल्लाह मेमोरी में। मेडिसिन में भी यही होता है हमारे साथ, हम जितने केसेस देख रहे होते हैं फिर लिखते हैं तो हमें फ़ायदा हो जाता है। केसेस ना लिखे हों, जितना हम पढ़े हमें फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा होता। तो यही तरीका है कि आप इस अंदाज़ में लेके चलो। एक तो मैंने कुछ मॉड्यूल्स बता दिए हैं, फिर मैंने आपको ये बता दिया कि बुक का थोड़ी सी ओरिएंटेशन रखनी है। जब आपने लगाना ना सिस्टम, सीवीएस आपने लगाया, फिजियो और पैथो को साथ किया करना इंशाल्लाह। ठीक है, एनाटॉमी और एम्ब्रियो को साथ, और कभी कभी चारों को साथ मिला लेना। कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिनमें चारों मिलानी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर इंजरीज आती हैं, तो फिर आप चारों को मिला लो। ये आपको विद द टाइम आपको मिलता जाएगा। और ये टेंशन नहीं लेनी कि मेरा कितना ख़त्म हो रहा है, कितना एंड हो रहा है, नहीं। और इसको लर्निंग पर्पज़ के लिए यू वर्ल्ड को फर्स्ट पास में यूज़ किया जाता है। आपने किसी के साथ कंपैरिजन नहीं लगाना। शुरू में आपके 30% में ठीक हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, देखो गलत किधर हो रहे हैं। ठीक है, और हर एक, और ख़ास तौर पे एक ये तरीका बहुत ख़ास होता है, जो आपने लगाया आपकी क्या गलती थी, क्यों आपने लगाया ये वाला, ये आपको पता होना चाहिए। कि मैं अगर मिसाल के तौर पे पेटेंट फोरामेन ओवेल लगाया था मैंने पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म का, तो मैं किस वजह से लगा रहा था, ऐसी क्या मेरी वजह थी कि मैंने उसको ASD क्यों नहीं लगाया। हो सकता है सिनेरियो में वो दिया हो कि हाइपोप्लेजिया था उनका सेप्टम का, और मुझे पता ही नहीं था कि हाइपोप्लेजिया अगर होगा तो वो ASD होगा। तो इस तरह करके आपको पता होना चाहिए कि मेरी वजह क्या थी गलत की, और ये क्यों सही कह रहे हैं। ठीक है, और
बाकी आपको मैंने ये बता दिया कि एनाटॉमी और एम्ब्रियो को साथ करो और फिजियो और पैथो को साथ किया करो। और एक और बात कि आपकी जो जेनेटिक्स आपकी जो होगी, ये मैंने आपको बताया बायोकेमिस्ट्री और आपके पास ये आ जाएगी माइक्रोबायोलॉजी, इनको आप आखिर में रखो और इंशाल्लाह आप इसको आखिर में अच्छे तरीके से कवर भी कर लोगे। शुरू में पहले आप सिस्टम वाइज अप्रोच रखो, इन 3 सिस्टम्स को करो, 4 सिस्टम्स को, फिर 2 सिस्टम्स आपके आएंगे GIT एंडो के, और फिर आखिर में 2 आप मस्कुलोस्केलेटल न्यूरो का रख लो। पहले रखना चलो पहले रख लो, ठीक है। न्यूरो में ये मसला होता है एनाटॉमी में आके, जब आप लियंस पढ़ते हो नर्व्स के अल्नर वो आपको भूल जाते हैं, तो वो आपको बार बार ही करने से इंशाल्लाह होंगे। तो इट्स ऑल अबाउट कि कितना आप ओरिएंटेड हो। अब आपको खुद एक अंदाज़ा हो रहा होगा जब मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने स्टफ़ अपने सोर्सेज ही ऐसे रिसोर्सेज रखे हैं कि अन्यवाह किस्म के, आप यहाँ से कोई सिस्टम कर रहे हो को वहाँ से कर रहे हो, तो आपको कितना फिर आखिर में मसला होगा, ठीक है। तो अब तो है ही पास फेल है। ओरिएंटेशन इसी अंदाज में रखो, फिजियो की सब्सक्रिप्शन लो, पैथो के लिए ऑनलाइन मेड डेड है, अगर आप पैथो भी करना चाह रहे हो फिजियो से तो वो वहाँ पे भी अच्छी है। पैथोमा भी साथ रखो, पैथोमा तो रिव्यू रिसोर्स है, पैथोमा क्वेश्चन तो बताता नहीं है। फिजियो जो ऑनलाइन मेड डेड में ये है कि वो क्वेश्चन को पिक करने का तरीका बता देगा। अगर आप फिजियो से पैथो कर रहे हो तो वो आपको साथ साथ क्वेश्चन भी देता जाएगा, तो ये फ़ायदा होता है रिसोर्सेज को यूज़ करने का। तो यू वर्ल्ड को इस अंदाज में 2 सिस्टम एनाटॉमी एम्ब्रियो साथ साथ लगाया करो सिस्टम की, और फिर उसके बाद फिजियो और पैथो को साथ लगाओ। दिल करता है तो 4 साल लगाओ, लेकिन सिस्टम वाइज जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और साइकेट्री, एथिकल केसेस, बिहेवियरल साइंसेज, एंड पे सेल बायोलॉजी और जनरल पैथोलॉजी, ये दोनों मिक्स इन होती हैं। ये कहीं से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगी, कभी कभी मिल जाती हैं। तो जज़ाकल्लाह।